कोविड से इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है और कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है। घर से निकलते वक्त फेस मास्क का उपयोग करना ना भूलें। अपने आंख, नाक, कान, मुंह इनको अपने हाथों से ना छुएं। सोशल डिस्टेंसिंग को बराबर मेंटेन करना बेहद जरूरी है और अपने हाथ लगातार साबुन और पानी से धोते रहें। सुरक्षित रहें, सजग रहें। प्रकृति से छेड़छाड़ की सजा आज सबने पाई है। पशु पक्षी आजाद घूमते, मानव पर विपदा आई है। मैं हूँ खतरनाक कोरोना, अब तो पड़ेगा सबको रोना। काम आए न कोई जादू टोना, पड़ेगा सबको अपना जीवन खाना। अरे यह क्या, जहां सारी दुनिया मेरे कारण रो रही है, वहां इस घर से मुझे हंसने की आवाज आ रही है। अभी इनको बताता हूं। सावधान कोरोना। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? आरोग्य सेतु ऐप से। आरोग्य सेतु ऐप? क्या क्या नवाचार अपना रहे हैं लोग। हंस लो, चाहे कितना हंस लो, अब तो तुम्हारे रोने के दिन आ गए हैं। माँ जी अब तो आप गई काम से। कैसे गई काम से शैतान? मेरे हाथ में ये सैनिटाइजर की बोतल तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? हिम्मत है तो मेरे पास आकर देखा। रोज सवेरे हम लोग तुलसी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च का काढ़ा पीते हैं। उसके बाद योगा करते हैं। दिन भर में एक बार स्टीम लेते हैं। रात में सोने से पहले हल्दी दूध पीते हैं। इससे हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ता है। आज हम लोग जागरूक व सतर्क हो गए हैं। तुम्हारा हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम लोग कोरोना के साथ जीवन जीना सीख गए। कोरोना के साथ जीवन जीना सीख गए हैं? मेरे होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, कल देखना जब ये बाबूजी बाजार जाएंगे तो मैं भीड़ में इनको कैसे संदर्भित करता हूँ। अरे ओ राक्षस, तू किसे डराता है? मैं जब भी बाजार या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाता हूँ, हमेशा मास्क पहन कर जाता हूँ। सामाजिक दूरी का पालन करता हूँ। लोगों से कम 2 फीट की दूरी बनाए रखता हूँ। और बाजार से जब भी वापस आता हूँ, सबसे पहले सैनिटाइजर से हाथ सफाई करता हूँ या फिर साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह हाथ धोता हूँ। गर्म पानी से स्नान कर पूरे कपड़ों की सफाई करता हूँ और साथ ही बाजार से लाई हुई सब्जियों को गर्म पानी में नमक डालकर उसको अच्छी तरह 10 मिनट के लिए रख देता हूँ। तुम तो एक कमजोर वायरस हो, खुद तो 1 फीट से ज्यादा चला नहीं जाता और आ गए मुझे धमकाने के लिए। याद रखना, इस लॉकडाउन ने तो तुम्हें बांध रखा है। और याद रखना, कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी मुस्कुराहटों पे हजारों सुमन खिलेंगे। तेरे होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है। कैसे फर्क नहीं पड़ता? इस बेटे को तो देखो, ऑफिस नहीं जा पा रहा है, घर में ही चुपचाप बैठा हुआ है, निकम्मा कहीं का। मैं घर पे जरूर हूँ लेकिन निकम्मा नहीं हूँ। मैं घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। सरकार ने जो देश हित के लिए लॉकडाउन लगाया है वह हमारी ही सुरक्षा के लिए है। माना अभी अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमे हुई है लेकिन रुकी नहीं है। देश फिर से मुस्कुराएगा। कोरोना तेरे कारण ही मुझे अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं बरसों से तरस रहा था। इस लॉकडाउन के कारण देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार में प्रदूषण में कमी आई है। हजारों लाखों लीटर पेट्रोल की भी तो बचत हुई है। कोरोना, अब हमने तेरे साथ जीना सीख लिया है। दिल को बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। इस नन्हे से बच्चे को तो देखो, स्कूल नहीं जा पा रहा है, घर में ही बैठा हुआ है, ना दोस्तों से मिल पा रहा है। अरे ओ शैतान अंकल, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं स्कूल तो बंद है, लेकिन मेरा
वाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लगता है लोग सचमुच जागरूक हो गए हैं और मेरे रहने या नहीं रहने से सचमुच में इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस बेचारी दुखियारी को तो देखो, जो पहले कभी रानी महारानी की तरह रहती थी, आज एक नौकरानी बनकर रह गई है बेचारी दुखियारी। परे हट मूर्ख कोरोना, मैं नौकरानी नहीं आत्मनिर्भर बन गई हूँ। पहले मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग तथा गपशप में अपना कीमती समय व्यर्थ करती थी, परंतु आज मैंने समय का महत्व जान लिया है। तेरे ही कारण तो मैंने खुद की प्रतिभा को पहचाना है, अपनी शक्ति व महत्व को जाना है। इस लॉकडाउन के कड़े निर्णय ने मुझे मेरे घर परिवार के और भी करीब ला दिया है। आज मैंने एक उम्दा कुक होने की कला को जाना है। मैं अपने परिवार की डॉक्टर हूँ, अपने बच्चों की टीचर हूँ, एक अच्छी गृह व्यवस्थापिका हूँ और अब एक अच्छी हेयर ड्रेसर भी बन गई हूँ, जो अपने पति व बच्चों के बाल भी ट्रिम करती है। तुमने तो मुझे मेरी बहुमुखी प्रतिभा से परिचित कराया है, इसलिए अब ये घमंड तो तू भूल ही जा कि तुमने हमारा बहुत नुकसान किया है। अब हमारी हिम्मत, जागरूकता और सावधानी के आगे तेरी एक ना चलेगी। हमने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है। इस लॉकडाउन ने तो मुझे ऐसे ही अधमरा कर दिया था और इन लोगों की सतर्कता ने तो इन लोगों को जिंदा रहने की सीख दे दी है और सबने कोरोना के साथ जिंदा रहना सीख लिया है। तो अब तो कोरोना को ही मरना पड़ेगा। सामाजिक दूरी का करके पालन और सफाई का रखकर ध्यान, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग कर दुष्ट कोरोना की ले जान। आओ मिलकर जागरूक बनकर देश की हम बढ़ाएं। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उससे हमें नुकसान तो हुआ है पर फायदा भी हुआ है। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ उससे प्रदूषण में कमी आई है। 200 किलोमीटर दूरी से हिमालय पर्वत की चोटी साफ नजर आ रही है और गंगा नदी स्वच्छ हो गई है। हमारे नमस्कार करने की भारतीय संस्कृति को आज कई देशों ने अपनाया है। इस लॉकडाउन के कारण हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ओजोन की परत मोटी हो गई है। वन्य प्राणियों पर भी इस लॉकडाउन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। आज शहरों में भी चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आने लगी हैं। इसलिए इस कोरोना काल में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। संयम बनाए रखें, सतर्क एवं जागरूक रहें। रखो 2 हाथ का फासला, करो कोरोना का खात्मा।